Let's continue. Generally, economics is defined as a social science that studies economic activities. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स को हम एक सोशल साइंस की तरह डिफाइन करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है. दिस डेफिनेशन इज़ हाउएवर टू ब्रॉड. ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है. It does not specify the exact manner in which the economic activities are to be studied. ये exactly वो चीज़ हमें नहीं बताती है जिस तरीके से economic activities study की जाती हैं. Moreover, economists at different times have emphasized different aspects of economic activities and hence have arrived at different definitions of economics. We shall now discuss the major definitions of economics under the following four groups. अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स वो होते हैं जो इकोनॉमी स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे साइंस को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कहलाते हैं, वैसे इकोनॉमी को स्टडी करने वाले इकोनॉमिस्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो जो इकोनॉमिस्ट के हर एक इकोनॉमिस्ट के अलग अलग थिंकिंग होती है कि इस तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जाती, इस तरीके से पढ़ी जाती है. ठीक है, तो उसी तरीके से पढ़ने पर हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो 4 भागों में बटी हुई है, जिसकी होती है एक वेल्थ डेफिनेशन होती है, एक मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन होती है, और एक स्कैरसिटी डेफिनेशन होती है, और एक ग्रोथ डेफिनेशन होती है. ये 4 तरीके की इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है. ठीक है, मैं वीडियो को एक एक क्लिप में कवर करूँगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है. तो आज हम लोग वेल्थ डेफिनेशन कवर अप करेंगे. ठीक है, दूसरी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन की मैं क्लिप कल डालूँगी. ओके, तो आइए आगे आते हैं. आगे यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. द सोशल साइंसेज स्टडी हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शंस. ठीक है, सोशल साइंस हमें ये बताता है कि कैसे सोसाइटी और फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर ऑल सोशल साइंसेज. ये जितनी भी दी हुई हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सब सोशल साइंसेज हैं. ईच स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर एंगल. किसी ना किसी तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी स्टडीज़ की जाती हैं. ये सभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी पढ़ती हैं, लेकिन अपने अपने एंगल से. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेज. अगर कोई पूछे कि सोशल साइंस क्वीन कौन है, तो यू कैन से कि इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस की क्वीन भी कहते हैं. इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सोसाइटी. ये हर एक का इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ती है इकोनॉमिक्स. ठीक है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी देखती है. इट स्टडीज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इन अ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये हर एक चीज़ देखती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ एग्रीकल्चर का. ठीक है, तो खेती कैसे की गई, ठीक है, खेती को कब हार्वेस्ट किया गया, ठीक है, उसका कंजम्पशन कैसे हुआ. ठीक है, तो ये पूरा सब पढ़ती है. ठीक है, नाउ वी कम टू द वेल्थ डेफिनेशन, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, सो लेट्स कम टू इट. Wealth definition. In this category, the definition of economics as given by Adam Smith. ये किसने डेफिनेशन दी थी? ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी. कब दी थी? 1723 to 90 तक, 1790 तक दी थी. And his followers are included, and his followers are also included. उनके followers भी हैं, उनके disciples भी हैं. Adam Smith, the father of modern economics, in his book, उनकी बुक का नाम क्या था एक बताते हैं. एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं. उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड नेशन. क्या नाम था उनकी बुक का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. और ये कब बुक लिखी गई थी? 1776 पे. Defined economics as the which
साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, कैसे डिफाइन की जाती? साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने डिफाइन किया गया था कि वेल्थ की जो साइंस होती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. दैट मीन्स इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स हम ये स्टडी करता है कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस की जाती है और कैसे कंज्यूम की जाती है. ये एडम स्मिथ ने हमें बताया था अपनी बुक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ओके, he laid much emphasis on wealth which is contained in a very title of the book. ठीक है, बुक का टाइटल भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने बुक का नाम ही ऐसा रखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, तो जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत अपना पूरा ध्यान उन्होंने वेल्थ पे लगाया था, जैसा उनकी बुक के टाइटल में भी दिया हुआ है. द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी of every country according to Adam Smith is to increase the wealth of the country. हर एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, हर एक कंट्री की इकोनॉमी में यही चीज़ है कि कंट्री की वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए. He therefore thought economics as an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. और इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐसे ही बताया गया कि ये एक इंक्वायरी है नेचर की और नेशन की वेल्थ का कॉज है ये. ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट इन एडम स्मिथ डेफिनेशन इज वेल्थ. एडम स्मिथ ने वेल्थ को सेंटर में रखा था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच टेल्स हाउ टू मेक अ नेशन वेल्दी. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो ये उनके अकॉर्डिंग था कि एक नेशन को कैसे वेल्दी बनाया जाए, कैसे उस नेशन को अच्छा बनाया जाए, मतलब वेल्दी इन द सेंस कि पैसे वाला. He assumed that the wealthier a nation becomes, the happier are its citizens. उन्होंने ये देखा था कि जितना अच्छा नेशन, मतलब जितना भी अच्छा नेशन होगा, जितना बड़ा नेशन होगा पैसों वाला, ठीक है, उसका सिटीजन उतना ही खुश होगा. ठीक है, now coming to the next is, in Adam Smith's view, wealth refers to gold, silver, land, buildings and the whole production of goods. एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि उनके अकॉर्डिंग वेल्थ क्या थी? गोल्ड, सिल्वर, लैंड, बिल्डिंग्स, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी. ठीक है, गोल्ड सिल्वर ऑल्सो कम्स इन योर प्रॉपर्टी. ठीक है, होल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कंज्यूम, वो सब उनके अकॉर्डिंग क्या था? वेल्थ था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ वेल्थ is the annual produce of the land and labor of the society. ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो वेल्थ होता है ना, वही एक एनुअल प्रोड्यूस होता है लैंड और लेबर का सोसाइटी में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर मनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ वेल्थ. मनी यहाँ पे पार्ट ऑफ वेल्थ नहीं है. मनी इज़ नॉट डिपेंडेड फॉर इट्स सेक. मनी सिर्फ एक मीडियम है एक्सचेंज का, कि अगर आपने कुछ खरीदा तो आप मनी दोगे इन चेंज. ठीक, एडम स्मिथ फॉलोअर्स देख लो यहाँ पे कौन कौन थे? JB से JS मिल, वॉकर. ओके, और उन्होंने भी मतलब यही सिमिलर डेफिनेशंस दी थी. अब इनके फीचर्स देखते हैं. फीचर, फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन. स्टडी ऑफ वेल्थ, सबसे पहले तो स्टडी ऑफ वेल्थ है, क्योंकि वेल्थ डेफिनेशन है तो उसका प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स का वेल्थ है. इकोनॉमिक्स स्टडीज द नेचर ऑफ वेल्थ एंड द कॉजेज दैट इंक्रीज वेल्थ. ये वेल्थ का नेचर पढ़ता है और वो बताता है, वो कॉजेज बताता है जिससे वेल्थ इंक्रीज हो सकती है. टू इंक्रीज वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल गुड्स